अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ फराज भाई का कमेंट शेयर करना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं सामने कमेंट। तो फराज भाई का कहना है कि आप एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लाजमी सॉल्व किया करें। उनकी बात दुरुस्त है, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता आएगा मैं वैसे वैसे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती आती हूँ और बनाती आऊँगी। जिस तरह मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाती रहूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं 10 क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊँ। अगर नहीं तो मैं कब समटाइम 5 क्वेश्चंस की होगी, समटाइम 2 क्वेश्चंस की भी होगी, लेकिन जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता आएगा वैसे-वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती आऊँगी। और इसके साथ-साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कंप्लीट द नंबर सीरीज़, हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज़ को लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सेकंड नंबर को जब फर्स्ट नंबर से माइनस कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है 4। अगेन 12 माइनस 6 करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आया 6। सिमिलरली 20 माइनस 12 करेंगे तो डिफरेंस क्या आया 8। उसके बाद 30 माइनस 20 करेंगे तो डिफरेंस क्या आया 10। सिमिलरली 42 माइनस 30 करेंगे तो डिफरेंस क्या आया 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सीरीज क्रिएट हो रही है 4, 6, 8, 10, 12, सिर्फ डिफरेंस हमारा इनमें क्या आ रहा है 2 नंबर्स का आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको माइनस करने से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए 14 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस होंगे आप इन चारों ऑप्शंस को लेकर माइनस करके देख लें 42 से, तो जो आपका आंसर आएगा जिससे आपका 14 आंसर आ जाए वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने सॉल्व किया तो 56 से हमारा आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आ रहा था। तो 56 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। दैट मीन कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 56 होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर, फ्लेवर एंड वाटर विथ रेशियो 1:2:7 फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्लेवर। यहाँ पर एक मिक्सचर गिवन है जिसमें हमें रेशियो बताया गया है शुगर का, फ्लेवर का और वाटर का, और हमें अमाउंट बताना है किसका, फ्लेवर का। तो हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया कि शुगर, फ्लेवर एंड वाटर, इनका रेशियो हमें क्या गिवन है, शुगर का हमें 1 गिवन है, फ्लेवर का हमें 2 गिवन है और सिमिलरली हमें वाटर का हमें 7 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ रेशियोज 1 + 2 + 7, इनका सम हमारे पास क्या आ गया 10। अब हमें फाइंड किसका करना है, अमाउंट फ्लेवर का फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि फ्लेवर का जो रेशियो है हमारा क्या है 2 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट ऑफ फ्लेवर 2 हमने यहाँ पर रखा और हमारा रेशियोज का सम क्या आया 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्लेवर क्या आ गया 1/5। दैट मीन कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेम लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ इस तरह बनाई, हमने एलसीएम लिया तो हमारा 10 आया। उसके बाद हमने किस तरह सॉल्व किया है तो आप देख सकते हैं, हम 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो जो टर्म हमारे पास डिवाइड में आती है उसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ऊपर वाली टर्म से करते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा 2 और 2x - 1 हमने लिख दिया। उसके बाद अगेन हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 5। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ 5 रखा और x + 3 रख दिया और ये टर्म हमने बिल्कुल ही सेम रख दी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x। सिमिलरली 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 5 को x से करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक टर्म्स हमारी कौन कौन सी हैं, 5x 4x, इनको हम सॉल्व करेंगे और -2 - 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है हमारी 5 है और साइन हमारी नेगेटिव की है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का x रखा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन हम कौन सी शो करते हैं, माइनस की करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 17 आ गया। अगेन 10 हमारा सेम, 3x - 5 डिवाइडेड बाय 5 भी हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम क्या, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम पहले 5 रखेंगे और x - 17 हमने यहाँ पर रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस तरह करते हैं और हमने यहाँ पर 10 रखा है।
3x माइनस 5 हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x। सिमिलरली 5 को 17 से करेंगे माइनस का 85। अगेन यहाँ पर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 10 को 5 से करेंगे माइनस का 50। यहाँ पर भी हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर देंगे। किस तरह करेंगे, माइनस का 5x हमारा यहाँ पर सेम रहा, ये पॉजिटिव का 30x है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का 30x। सिमिलरली माइनस का 50 हमारा सेम रहा, ये नेगेटिव का 85 है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 85। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन कौन सी शो करते हैं माइनस की, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 35x। सिमिलरली 85 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का 35 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 35 को 35 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 1 आएगी। यहाँ पर हमारी नेगेटिव की साइन है इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का 1 मेंशन किया, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली है -5। दैट मीन कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट पर्सन ऑफ 3/5 इज 3/10। तो हमें इसको सॉल्व करना है। व्हाट पर्सन दैट मीन के x पर्सन ऑफ 3/5 इज आता है तो हम इक्वल लगा के 3/10 हमने लिख दिया जो हमें गिवन है। x पर्सन दैट मीन के x डिवाइडेड बाय 100 ऑफ आता है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। 3/5 हमारा सेम रहा, 3/10 भी हमारा सेम रहा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हुआ और 100 को 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 500 आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x को यहीं सेम रखना है। 500 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से, x हमने यहाँ सेम रखा, 3/10 भी हमारा सेम रहा। यहाँ 500 आप देख रहे हैं कि डिवाइड में आ रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 500/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर हम 0 को 0 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी ओनली 50। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली 50। दैट मीन कि हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 60 to 80 इज। हमें सम फाइंड करना है उन तमाम प्राइम नंबर्स का जो कि 60 to 80 की सीरीज में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो हमने यहाँ पर लिखना है प्राइम नंबर्स को। तो प्राइम नंबर्स हमने सीरीज स्टार्ट की 60 से और एंड करेंगे 80 पर। तो यहाँ पर हमारी 61 जो है हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद सेकंड हमारा 67 है, थर्ड हमारा 71 है, उसके बाद 73, 79। आप देख सकते हैं ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तमाम हमारे वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इन तमाम नंबर्स का हम सम लेंगे तो सम हमारा क्या आ जाएगा 351। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स 60 to 80 हमारे किसके इक्वल आ गया 351 के इक्वल आया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट कर लें, यहाँ पर हमारे पास जो दो टर्म्स गिवन है इन दोनों की ही बेसिस जो है बिल्कुल ही सेम है। जब बेसिस सेम होती है तो हम एक्सपोनेंट्स की हेल्प से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख लिया 2a + 3 जो कि हमारे इस तरफ की एक्सपोनेंट्स की वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 के ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स गिवन है 2a + 3 हमने यहाँ पर रखा है। सिमिलरली इसकी जो गिवन है a - 1 तो हमने इस तरफ रख दिया और इक्वल की साइन हमने सेम रखी है। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर देंगे। किस तरह करेंगे, हमने 2a सेम रखा है, यहाँ पर a हमारा पॉजिटिव का है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। सिमिलरली -1 हमने यहाँ सेम रखा है, ये पॉजिटिव का 3 है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का 3 हो जाएगा। तो जब 2a में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन के माइनस का 4। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। दैट मीन a ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है a to b। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें गिवन इक्वेशन है या गिवन टर्म है हम सेम लिखेंगे। सेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने पीछे जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बेसिस सेम थी तो हमने एक्सपोनेंट की मदद से हमने अपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिस को सेम बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स के थ्रू अपनी
अपने रेशियोज फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें कहा गया है कि आप रेशियो बताएं ए टू बी का, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, तो 2 को जब हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 इंटू 2 4 आता है। दैट मीन कि 2 पे मैंने पावर क्या लगा दिया, 2a हमारा सेम रहा। सिमिलरली 2 को आप 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसीलिए मैंने 2 पे पावर क्या लगा दिया 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। सिमिलरली तो हमने सिंपल फॉर्म बनाई है, क्यों, क्योंकि हमें बेसिस को सेम बनाना है, तो यहाँ पर हमने b सेम रख दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिस दोनों ही सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को लेकर इक्वल में रख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2a इक्वल 3b। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है a टू b, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, a हमने सेम रखा है और यहाँ पर b आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सिमिलरली ये 3 हमारा सेम रहा है, तो 2 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया। दैट मीन कि a रेशियो b हमारा क्या निकला है, 3:2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई करें, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो टर्म सेम लिख देनी है, लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट को रिमूव करेंगे। जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमारी टर्म कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी। किस तरह हुई, यहाँ पर हम पॉइंट को जब रिमूव करते हैं तो हम 1 लाजमी लगाते हैं, तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारी कितनी वैल्यूज है, जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही जीरो हम यहाँ पर नीचे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर एक जीरो दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 वैल्यूज होती तो हम नीचे 3 जीरो देते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक ही जीरो दिया। अब कैंसिल आउट कर दो, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो यहाँ पर हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी, 4 इंटू 59। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 236। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन को। When a plot is sold for 18,700, the owner lost 15%. At what price must that plot be sold in order to gain 15%? अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ऑनर जो है उसने प्लॉट को सेल किया 15% लॉस करते हुए 18,700 में। उसके बाद कह रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। अब 15% गेन करते हुए वो सेल करेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को मैं 2 पैटर्न से सॉल्व करूंगी, जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसी को ही फॉलो कीजिएगा, आंसर हमारा वही आएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया कि सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 18,700, लॉस कितना किया, 15%। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि गेन करे 15%, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्चुअल। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कॉस्ट प्राइस का, तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। लॉस परसेंट कितना है, 15%, तो हमने यहाँ 15 रखा हुआ है। सिमिलरली सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 18,700, माइनस करेंगे 100 हमारा सेम, 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 18,700 सेम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, 22,000। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस मिल चुकी है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके न्यू सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस निकली वो हमारी निकली है 22,000। अब न्यू सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 115% ऑफ 22,000 रखा है। किस तरह, अगर एक्चुअल प्राइस 100% है और 15% वो इंक्रीज करते हुए सेल करेगा उस प्लॉट को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 115% ऑफ 22,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 22,000। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 0 जब कैंसिल आउट कर देंगे तो 115 हमारा सेम रहेगा और 220 यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25,300। दैट मीन कि न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, 15% गेन करते हुए 25,300। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पर हमने इक्वेशन को फॉर्मेशन में लिखना है। किस तरह से, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15% लॉस करके जब वो प्लॉट को सेल करेंगे तो 100 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 85। उसके बाद रेशो लगा दिया और
15% लॉस करके जब सेल करेंगे तो प्राइस क्या होगी, 18,700 बताई है इन्होंने। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब वो 15% गेन करके सेल करेंगे तो क्या प्राइस होगी, तो 15% गेन दैट मीन कि 100 + 15 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 115, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी उसको हमने कंसीडर कर लिया है x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब रेशियोज वाली फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, हम 85 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 18,700 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 85 मल्टीप्लाई बाय x, 18,700 मल्टीप्लाई बाय 115। इनको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने सेम रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 85 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास वही आएगा जो हमारा पीछे क्वेश्चन में सॉल्व में आंसर आया था, 25,300। दैट मीन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25,300, सी ऑप्शन। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को, कंप्लीट द नंबर सीरीज। यहाँ पर हमें एक सीरीज गिवन है और सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो इस सीरीज के अंदर हमारी दो सीरीज क्रिएट हो रही है किस तरह से। यहाँ पर हमने लिख दिया 13, 15, 17। एक तो सीरीज हमारी इस तरह क्रिएट हो रही है, अगेन दूसरी सीरीज हमारी किस तरह क्रिएट हो रही है, 10, 12, 14। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब स्टार्टिंग की सीरीज कौन सी है, 13, 15, 17। अब अगला नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमारा 19 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 19। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।